क्या आप भी हर बार एक्साइटेड होकर कोई नया काम स्टार्ट करते हो? जिम जॉइन करते हो, कोर्स खरीदते हो, बिजनेस आइडिया लिखते हो, लेकिन 3 दिन बाद मोटिवेशन हवा हो जाती है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल बुक के बारे में, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट बाय जैन यागर। ये बुक सिखाती है कि सिर्फ शुरुआत करना इनफ नहीं होता। रियल विनर्स वो होते हैं जो काम को फिनिश भी करते हैं, क्योंकि आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ उनके पास होता है जो कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप भी अपने अधूरे गोल्स, पेंडिंग काम और प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप आज से अप्लाई कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। स्टार्ट करना इजी है, फिनिश करना स्किल है। हम सबको न्यू बिगनिंग पसंद होती है। नई डायरी, नया ईयर, नया टारगेट, नई एनर्जी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और काम बोरिंग लगने लगता है। एग्जाम्पल, 1 जनवरी को जिम फुल होता है, 15 जनवरी तक आधे लोग गायब। फरवरी में ट्रेनर खुद पूछता है, भैया मेंबरशिप ली थी ना? बुक का पहला लेसन है, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। अगर आप सिर्फ मूड के हिसाब से काम करोगे तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। सक्सेसफुल लोग रोज मोटिवेटेड नहीं होते, वो बस रूटीन फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, आज से मोटिवेशन का वेट मत करो, बस एक फिक्स्ड टाइम चूज करो और काम स्टार्ट करो। जैसे रोज सुबह 7 बजे पढ़ना है, शाम 8 बजे वर्कआउट, रात 10 बजे साइड हसल। मूड हो या ना हो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि एक्शन से मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। पार्ट 2। क्लियर गोल नहीं तो क्लियर रिजल्ट भी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे पैसा कमाना है। सुनने में अच्छा लगता है, पर ये गोल्स इतने वेग होते हैं कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ब्रेन को क्लियर डायरेक्शन चाहिए। अगर आप कैब ड्राइवर को बोलो कि बस कहीं अच्छी जगह ले चलो, तो वो कहाँ ले जाएगा? इसी तरह लाइफ में भी एग्जैक्ट टारगेट जरूरी है। रॉन्ग गोल, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है। बेटर गोल, मैं अगले 60 दिन रोज 20 मिनट स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करूंगा। रॉन्ग गोल, मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। बेटर गोल, मैं 30 दिन में 5 वीडियोस अपलोड करूंगा। जब गोल मेजरेबल होता है तब प्रोग्रेस विजिबल होती है, और जब प्रोग्रेस विजिबल होती है तब मोटिवेशन बढ़ती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, एक पेपर लो और लिखो, मैं क्या कंप्लीट करना चाहता हूं, कब तक करना है, रोज कितना काम करूंगा। बस इतना करने से क्लैरिटी आ जाएगी। पार्ट 3। बिग टास्क देखकर ब्रेन डर जाता है। कभी नोटिस किया, जब काम बहुत बड़ा लगता है हम उसे अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल, बुक लिखनी है, 20 किलो वेट लूज करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, एग्जाम क्रैक करना है। ब्रेन बोलता है, यार ये बहुत मुश्किल है, कल देखते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं, ब्रेक इट डाउन। बड़े काम को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर बुक लिखनी है मत सोचो 200 पेजेस, सोचो रोज 1 पेज। अगर वेट लूज करना है मत सोचो 20 किलो, सोचो आज 30 मिनट वॉक। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टेप 1 आइडिया लिखो, स्टेप 2 मार्केट रिसर्च करो, स्टेप 3 पहला कस्टमर ढूंढो। बस नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो। माउंटेन देखोगे तो डर लगेगा, अगला कदम देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। पार्ट 4। परफेक्शनिज्म इज इक्वल टू हिडन प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत लोग बोलते हैं, मैं परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा हूं, सेटअप कंप्लीट हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा, सब रेडी हो जाए फिर लॉन्च करूंगा। सच बताऊं, ये परफेक्शन नहीं, डीले है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप वेट करते रहोगे बेटर कैमरा का, बेटर म्यूड का, बेटर स्किल्स का, बेटर टाइमिंग का, तो लाइफ निकल जाएगी। ऑथर का रूल है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मतलब इम्परफेक्ट काम कंप्लीट करना परफेक्ट काम के वेट से बेटर है। एग्जाम्पल, पहली यूट्यूब वीडियो परफेक्ट नहीं होगी, पहला बिजनेस आइडिया परफेक्ट नहीं होगा, पहला जिम वर्कआउट भी स्टाइलिश नहीं होगा। लेकिन पहला स्टेप जरूरी है। एक्शन से इंप्रूवमेंट आती है, थिंकिंग से नहीं। अगर आपको अब तक वीडियो यूजफुल लग रही है तो लाइक जरूर करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी प्रैक्टिकल समरीज पसंद आ रही हैं। पार्ट 5। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा विलन। आज के टाइम में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की है। हम काम स्टार्ट करते हैं, फिर एक नोटिफिकेशन आता है, फिर व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर इंस्टाग्राम खोलो, फिर एक रील, फिर दूसरी रील, फिर मोटिवेशन वाली रील, और फिर खुद का काम पेंडिंग। ऑथर कहते हैं, अगर आप हर 5 मिनट में फोकस तोड़ोगे तो कोई भी काम फिनिश नहीं होगा। रियलिटी चेक, काम डिफिकल्ट कम होता है,
डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती हैं। प्रैक्टिकल रूल, एनवायरनमेंट डिजाइन। विल पावर पर डिपेंड मत करो, सिस्टम बनाओ। जैसे फोन साइलेंट मोड पर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, काम के टाइम सोशल मीडिया लॉग आउट करो, क्लीन डेस्क रखो, सिर्फ जरूरी टैब्स ओपन रखो। अगर चॉकलेट टेबल पर रखी होगी तो खाओगे, अगर फोन सामने होगा तो स्क्रॉल करोगे। इसलिए एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाओ। 25 मिनट फोकस रूल। बस 25 मिनट के लिए एक काम करो। नो फोन, नो स्विचिंग, नो एक्सक्यूजेस। उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लो, फिर रिपीट करो। ये सिंपल टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकती है। पार्ट 6, मोमेंटम का मैजिक। कभी साइकिल चलाई है? स्टार्ट में पेडल मारना मुश्किल लगता है, लेकिन स्पीड आने के बाद साइकिल खुद स्मूथ चलती है। काम भी ऐसा ही होता है। सबसे मुश्किल होता है स्टार्ट। एक बार मोमेंटम आ गया तो काम आसान लगने लगता है। इसलिए ऑथर कहते हैं, बड़ा काम सोचने की जगह बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, पढ़ाई नहीं हो रही, बोलो बस 5 मिनट पढ़ता हूँ। वर्कआउट का मन नहीं, बोलो बस शूज पहनकर वार्म अप करता हूँ। वीडियो एडिट नहीं हो रही, बोलो बस प्रोजेक्ट फाइल ओपन करता हूँ। अक्सर 5 मिनट स्टार्ट करने के बाद आप कंटिन्यू कर देते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस गेट पर होती है, अंदर जाके कम हो जाती है। पार्ट 7, एनर्जी मैनेज करो, सिर्फ टाइम नहीं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम टाइम की नहीं, एनर्जी की होती है। सेम 1 आवर सुबह प्रोडक्टिव लगता है और सेम 1 आवर रात को यूजलेस लग सकता है। ऑथर कहते हैं, अपनी पीक एनर्जी समझो। ऑब्जर्व करो, आप सुबह फ्रेश फील करते हो, आफ्टरनून में स्लो हो जाते हो, रात को क्रिएटिव फील करते हो। उस हिसाब से काम शेड्यूल करो। एग्जाम्पल, अगर सुबह बेस्ट फोकस मिलता है तो डीप वर्क सुबह करो, इंपॉर्टेंट टास्क सुबह करो। शाम को लो एनर्जी वर्क, ईमेल्स, प्लानिंग, लाइट टास्क्स। बोनस टिप, एनर्जी बूस्ट के लिए प्रॉपर स्लीप, वाटर, वॉक, हेल्दी फूड, शॉर्ट ब्रेक्स। थका हुआ ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाता है, फ्रेश ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढता है। पार्ट 8, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। कई लोग प्राउड फील करते हैं, मैं एक साथ 4 काम करता हूं। सच? आप 4 काम नहीं कर रहे, आप 4 मिस्टेक्स कर रहे हो। ब्रेन एक टाइम में क्वालिटी फोकस एक ही काम पर देता है। जब आप बार बार स्विच करते हो तो फोकस टूटता है, टाइम वेस्ट होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, क्वालिटी गिरती है। बेटर वे, सिंगल टास्किंग। एक टाइम एक काम। पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, जिम में हो तो सिर्फ वर्कआउट, फैमिली के साथ हो तो फोन साइड में रखो, काम कर रहे हो तो बस काम करो। प्रेजेंस ही प्रोडक्टिविटी है। अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से पीछे हो तो कमेंट में लिखो, फोकस मोड ऑन, फायर। पार्ट 9, जब मोटिवेशन डाउन हो जाए तब क्या करें? सच बताओ, कि आप हर दिन मोटिवेटेड फील करते हो? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं करता। कभी एनर्जी हाई होती है, कभी जीरो, कभी लगता है दुनिया जीत लेंगे, कभी लगता है ब्लैंकेट ही लाइफ पार्टनर है। ऑथर कहते हैं, अगर आप सक्सेस को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दोगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। इंपॉर्टेंट रूल, मोटिवेशन कम्स एंड गोज, हैबिट्स स्टे। मतलब जिस काम को हैबिट बना दिया वो बिना ज्यादा सोचे के हो जाता है। एग्जाम्पल, आप ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढते क्योंकि वो हैबिट है। वैसे ही अगर पढ़ना, वर्कआउट करना, राइटिंग, स्किल लर्निंग हैबिट बन जाए तो काम इजी लगने लगता है। प्रैक्टिकल टिप, काम को डेली रूटीन में फिट करो। जैसे चाय के बाद 20 मिनट रीडिंग, ऑफिस के बाद 30 मिनट वर्कआउट, डिनर के बाद साइड हसल। हैबिट इक्वल्स लेस डिसीजन एंड मोर एक्शन। पार्ट 10, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। बहुत लोग एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, फिर 5 दिन कुछ नहीं। ये कॉमन मिस्टेक है। ऑथर कहते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली काम एकदम ज्यादा काम से बेटर है। एग्जाम्पल, रोज 20 पुशअप्स बेटर दैन एक दिन 200 पुशअप्स, रोज 10 पेजेस बेटर दैन एक दिन 100 पेजेस, रोज 200 सेव बेटर दैन कभी कभी रैंडम सेविंग। वाई? क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है। छोटे एक्शंस टाइम के साथ बड़ा रिजल्ट देते हैं। इमेजिन 1% डेली इंप्रूवमेंट। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 1 ईयर बाद ह्यूज डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल चैलेंज, आज से डिसाइड करो, मैं कम करूंगा बट डेली करूंगा। ये लाइन लाइफ चेंज कर सकती है। पार्ट 12, अपने आप से सही बात करो। कभी नोटिस किया, हम दूसरों से प्यार से बात करते हैं लेकिन खुद से बहुत हार्श बात करते हैं। मैं लेजी हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। अगर आप रोज ये बोलते रहोगे तो ब्रेन भी मान लेगा। ऑथर सजेस्ट करते हैं पॉजिटिव बट रियलिस्टिक सेल्फ टॉक।
रिप्लेस दिस, मैं कुछ कंप्लीट नहीं करता, अब मैं छोटे स्टेप्स से कंप्लीट करना सीख रहा हूं। मैं वीक हूं, मैं डेली बेटर हो रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्रायोरिटी सेट कर सकता हूं। वर्ड्स मैटर, आप खुद के कोच बनो, क्रिटिक नहीं। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, आप सीरियस हो अपनी ग्रोथ को लेकर। रिस्पेक्ट। कभी ऐसा हुआ है, खुद से प्रॉमिस किया था सुबह जल्दी उठने का, पर स्नूज मार दिया? लेकिन अगर दोस्त ने बोला हो 6 बजे पार्क में मिलना है, तो आप उठ जाते हो। वाई? क्योंकि जब सिर्फ आपको पता होता है, एक्सक्यूजेस इजी होते हैं। जब किसी और को पता होता है, एक्शन बढ़ जाता है। इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ऑथर कहते हैं, अपने गोल्स को किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करो। एग्जाम्पल, जिम पार्टनर बनाओ, स्टडी बड़ी रखो, मेंटर को वीकली अपडेट दो, फैमिली को बताओ कि तुम क्या टारगेट कर रहे हो। जब प्रोग्रेस पूछी जाती है तो काम कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, आज ही किसी एक पर्सन को मैसेज करो, मैं अगले 30 दिन ये काम कंप्लीट करूंगा, मुझसे पूछते रहना। सिंपल स्टेप, पावरफुल रिजल्ट। पार्ट 14, डेडलाइन नहीं तो डिले पक्का। काम का कोई एंड डेट नहीं है तो काम लंबा चलता रहेगा। ये ह्यूमन नेचर है, हम काम को अवेलेबल टाइम तक स्ट्रेच कर देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, हर इंपॉर्टेंट टास्क के साथ डेडलाइन जोड़ो। एग्जाम्पल, कभी यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, संडे तक पहली वीडियो अपलोड करूंगा। वेट लूज करना है, अगले 60 दिन में 5 किलो कम करूंगा। बुक पढ़नी है, रोज 15 पेज, 20 दिन में फिनिश। डेडलाइन अर्जेंसी क्रिएट करती है, अर्जेंसी एक्शन क्रिएट करती है। मिनी ट्रिक, अपनी डेडलाइन लिखकर विजिबल जगह चिपका दो। मिरर, वॉल, लैपटॉप, फोन वॉलपेपर, रोज दिखेगी तो याद रहेगी। पार्ट 15, रिवॉर्ड सिस्टम यूज करो। ब्रेन को रिवॉर्ड पसंद है, इसीलिए रील्स एडिक्टिव है, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। तो क्यों ना सेम सिस्टम अपने गोल्स के लिए यूज करें? ऑथर सजेस्ट करते हैं, काम कंप्लीट होने पर खुद को रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, 7-day वर्कआउट कंप्लीट, फेवरेट मील, 5 चैप्टर्स फिनिश, मूवी ब्रेक, वीकली गोल्स कंप्लीट, चिल इवनिंग, 30 वीडियोस अपलोड, स्मॉल गिफ्ट टू योरसेल्फ। इससे ब्रेन काम को पेन नहीं, गेन समझने लगता है। इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड का साइज सेंसिबल रखो। एक दिन डाइट की और रिवॉर्ड में 2 पिज्जा, ये थोड़ा ओवर हो जाएगा। पार्ट 16, बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाओ। हर काम एक्साइटिंग नहीं होता, कभी बिल्स भरने हैं, कभी रिवीजन, कभी एडिटिंग, कभी क्लीनिंग। अगर आप सिर्फ एक्साइटिंग टास्क्स करोगे तो लाइफ का हाफ काम पेंडिंग रहेगा। सोल्यूशन क्या? बोरिंग काम को एंगेजिंग बनाओ। आइडियाज, टाइमर लगा के चैलेंज बनाओ, म्यूजिक के साथ क्लीनिंग करो, चेकलिस्ट बनाओ और टिक करो, फ्रेंड के साथ स्टडी सेशन करो, प्रोग्रेस ट्रैकर यूज करो। एग्जाम्पल, 2 घंटे पढ़ना है, बोरिंग लगता है। 25 मिनट चैलेंज कंप्लीट करना है, एक्साइटिंग लगता है। प्रेजेंटेशन मैटर करता है, सेम काम, डिफरेंट फीलिंग। अगर आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ काम करते हो तो कमेंट में लिखो, नो मोर एक्सक्यूजेज। पार्ट 17, फियर, जो रोकता है वही तोड़ना है। कई बार हम काम इसलिए कंप्लीट नहीं करते क्योंकि हम लेजी नहीं होते, हम डरे हुए होते हैं। डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, परफेक्ट नहीं हुआ तो, मेरे से बेटर लोग ऑलरेडी हैं, अगर मैंने ट्राई किया और लूज हो गया तो। ऑथर कहते हैं, फियर को खत्म करने का बेस्ट तरीका है एक्शन। सोचने से फियर बड़ा होता है, करने से छोटा होता है। एग्जाम्पल, कैमरा से डर लगता है, एक शॉर्ट वीडियो बनाओ। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, 2 लोगों के सामने बोलो। बिजनेस से डर लगता है, एक स्मॉल ऑफर टेस्ट करो। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। पार्ट 18, ओवर थिंकिंग इक्वल्स टू प्रोग्रेस का ब्रेक। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग काम कम करते हैं, प्लानिंग ज़्यादा। कौन सा नोटबुक लूं, कौन सा लोगो बेस्ट है, कौन सा परफेक्ट डे स्टार्ट करने के लिए सही है, पहले और रिसर्च कर लेता हूं, और काम पेंडिंग। ऑथर कहते हैं, थिंकिंग यूजफुल है, ओवर थिंकिंग हार्मफुल है। रूल, प्लान इनफ देन मूव। प्रैक्टिकल फॉर्मूला, 10% प्लानिंग, 90% डूइंग। एग्जाम्पल, यूट्यूब स्टार्ट करना है, एक दिन रिसर्च करो, 2nd डे स्क्रिप्ट बनाओ, 3rd डे रिकॉर्ड करो, बस नासा मिशन नहीं है। पार्ट 19, रीस्टार्ट करना वीकनेस नहीं है। कई लोग एक बार रूटीन तोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं अब सब खराब हो गया। एक दिन वर्कआउट मिस, एक दिन पढ़ाई मिस, एक दिन डाइट ब्रेक और फिर 20 दिन ब्रेक। ऑथर का इंपॉर्टेंट लेसन, मिसिंग वंस इज नॉर्मल, क्विटिंग इज डेंजरस। एग्जाम्पल, आज रूटीन मिस हो गया,
कल से रीस्टार्ट। आज गलत खाना खा लिया, नेक्स्ट मील हेल्दी। आज काम नहीं हुआ तो रात को 10 मिनट ही सही, रीस्टार्ट। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो जल्दी वापस ट्रैक पर आते हैं। नॉट परफेक्ट पीपल, रिजिलियंट पीपल। पार्ट 20, आइडेंटिटी चेंज करो। अगर आप खुद को बोलते हो मैं लेजी हूं, मैं इनकम्प्लीट बंदा हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो एक्शंस भी वैसे ही आएंगे। ऑथर कहते हैं बिहेवियर बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलो। रिप्लेस आइडेंटिटी। मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लर्नर हूं। मैं फिट नहीं हूं, मैं हेल्दी पर्सन बन रहा हूं। मैं काम अधूरा छोड़ता हूं, मैं फिनिशर हूं। जब आप अपने आप को नए तरीके से देखते हो तब डिसीजंस भी नए होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप फिनिशर हो तो छोटा काम भी कंप्लीट करोगे। आइडेंटिटी क्रिएट्स एक्शन। अगर आप रेडी हो अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए, कमेंट में करो आई एम अ फिनिशर। बहुत लोग गोल सेट करते हैं लेकिन सब गोल्स अचीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि गोल सिर्फ डेस्टिनेशन बताता है, सिस्टम वहां पहुंचाता है। एग्जाम्पल, गोल इक्वल टू फिट बॉडी, सिस्टम डेली वर्कआउट प्लस बेटर फूड प्लस स्लीप। गोल इक्वल टू यूट्यूब ग्रोथ, सिस्टम वीकली स्क्रिप्ट्स प्लस रिकॉर्डिंग प्लस अपलोड्स प्लस लर्निंग। गोल इक्वल टू पैसा सेव करना, सिस्टम मंथली बजट प्लस ऑटो सेविंग प्लस एक्सपेंस ट्रैकिंग। ऑथर कहते हैं गोल रखना अच्छा है पर डेली सिस्टम बनाना जरूरी है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अपना एक गोल लिखो, फिर उसके नीचे लिखो इस गोल के लिए मेरा डेली सिस्टम क्या होगा। यही गेम चेंजर क्वेश्चन है। जब आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा तब मोटिवेशन गिर जाती है, लेकिन जब आप प्रोग्रेस देखते हो तो एनर्जी वापस आती है। इसलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं ट्रैकिंग। ट्रैक क्या कर सकते हो? वर्कआउट डेज, स्टडी आवर्स, मनी सेव्ड, वीडियोज अपलोडेड, पेजेस रिटन, वेट प्रोग्रेस, हैबिट स्ट्रीक। एग्जाम्पल, कैलेंडर पर क्रॉस मार्क करो, हर सक्सेसफुल डे पर टिक लगाओ, वी। 3 दिन की स्ट्रीक दिखेगी तो ब्रेक करने का मन कम होगा। रूल, डोंट ब्रेक द चेन, स्मॉल विजुअल विन्स इक्वल टू बिग मोटिवेशन। जब काम टफ होता है तब हाउ से ज्यादा वाई काम आता है। आप ये गोल क्यों कर रहे हो? फैमिली के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, हेल्थ के लिए। स्ट्रॉन्ग वाई वीक एक्सक्यूजेस को हरा देता है। एग्जाम्पल, वर्कआउट सिर्फ एब्स के लिए नहीं, लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए। पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, ऑप्शंस और ग्रोथ के लिए। साइड हसल सिर्फ मनी के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए। प्रैक्टिकल टिप, अपना वाई लिखो और डेली पढ़ो। जब मन नहीं करेगा वही पुश करेगा। विनर्स का डेली फॉर्मूला, विनिंग एक बड़ा इवेंट नहीं है, विनिंग डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। सक्सेसफुल लोग कोई मैजिक नहीं करते, वो सिंपल चीजें बार बार करते हैं। डेली फॉर्मूला, क्लियर प्लान, फिक्स टाइम, फोकस सेशन, ट्रैक प्रोग्रेस, इंप्रूव स्लाइटली, रिपीट नेक्स्ट डे। बस इतना ही। नो सीक्रेट शॉर्टकट, नो हिडन हैक, सिर्फ डिसिप्लिन्ड रेपिटेशन। फनी ट्रूथ, हम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं और सक्सेस बोलती है मैं तो डेली रूटीन में थी। अगर आपको ट्रैकिंग और सिस्टम्स का आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो सिस्टम इक्वल टू मोटिवेशन। फाइनल रिकैप, काम फिनिश करने के 10 पावरफुल लेसन्स। चलिए अब पूरी बुक को शॉर्ट और पावरफुल रिकैप में समझते हैं। नंबर 1, मोटिवेशन का वेट मत करो, एक्शन लो, मोटिवेशन बाद में आएगी। नंबर 2, क्लियर गोल्स बनाओ, वेग गोल्स कंफ्यूज करते हैं, स्पेसिफिक गोल्स डायरेक्शन देते हैं। नंबर 3, बिग टास्क को छोटे स्टेप्स में तोड़ो, माउंटेन नहीं नेक्स्ट स्टेप देखो। नंबर 4, परफेक्शनिज्म छोड़ो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। नंबर 5, फोकस बचाओ, डिस्ट्रैक्शन कम करो, अटेंशन स्ट्रांग बनाओ। नंबर 6, डेली कंसिस्टेंसी रखो, थोड़ा डेली ग्रेटर देन बहुत कभी कभी। नंबर 7, फेलियर से सीखो, फेल हुए इंप्रूव करो, क्विट मत करो। नंबर 8, आइडेंटिटी चेंज करो, खुद को फिनिशर समझो। नंबर 9, सिस्टम्स बनाओ, गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स रिजल्ट देते हैं। नंबर 10, रीस्टार्ट फास्ट करो, मिस हुआ कल नहीं अभी वापस आओ। 7 डे एक्शन चैलेंज, आज से स्टार्ट करो। अब सिर्फ सुनना नहीं, अप्लाई भी करना है। डे 1, एक पेंडिंग काम चूज करो। डे 2, उसे 5 छोटे स्टेप्स में तोड़ो। डे 3, फिक्स्ड टाइम डिसाइड करो। डे 4, 25 मिनट फोकस सेशन करो। डे 5, प्रोग्रेस ट्रैक करो। डे 6, किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। डे 7, सेलिब्रेट करो और नेक्स्ट गोल चूज करो। बस 7 दिन सिंसियरली कर लो, डिफरेंस फील होगा। दोस्तों, लाइफ में बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, बहुत लोग आइडियाज से भरे होते हैं, लेकिन जीतता कौन है? वही जो फिनिश करता है।
अधूरे सपने स्ट्रेस देते हैं, कंप्लीट काम कॉन्फिडेंस देता है। आज आप एक डिसीजन लो, मैं अब सिर्फ स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं फिनिश भी करूंगा, फायर। क्योंकि आपके गोल्स इम्पॉसिबल नहीं है, बस उन्हें कंप्लीट करने वाला वर्जन आपके अंदर जागना बाकी है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखो आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज हिंदी में देखना चाहते हो तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो और अपने गोल्स कंप्लीट करते रहो।